उत्सव। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित 4 जिलों सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में बंद 260 स्कूलों को फिर से किया शुरू। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए प्रदेश के युवाओं में दिख रहा है उत्साह। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। और प्रदेश भर में प्री मानसून की स्थिति, निगम प्रशासनों ने चलाया सफाई अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बटन दबाकर नक्सल प्रभावित 4 जिलों सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में बंद पड़े 260 स्कूलों को फिर से शुरू किया। इन स्कूलों से 11,013 बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा। बीजापुर जिले में सबसे अधिक 158, सुकमा जिले में 97, नारायणपुर जिले में 4 और दंतेवाड़ा जिले में 1 बंद स्कूल फिर से खोला जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पुनः खोले जा रहे स्कूलों के पालकों और बच्चों से ऑनलाइन सीधा संवाद किया। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भी नए शिक्षा सत्र और शाला प्रवेश उत्सव की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री टेकाम ने कहा है कि विगत वर्षों में कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है। इस वर्ष हम समय पर स्कूल खोल पा रहे हैं और आशा करते हैं कि पहले की तरह स्कूल का संचालन होगा। दुर्ग जिले में भी प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। स्कूलों में साफ सफाई के साथ ही बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था भी स्कूलों में कर ली गई है। स्कूल के पहले दिन बच्चों में भी उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को अच्छी पढ़ाई के साथ ही एक अच्छा माहौल भी देने के प्रयास किए जाएंगे। पूरे ऑलमोस्ट 1.5 महीने के गैप के अंतराल बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। उसके लिए सभी स्कूलों में आवश्यक साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिले में शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया जाएगा। इस साल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की भी संख्या काफ़ी बड़ी है, तो वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी यह प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। एक अच्छा माहौल, एक अच्छे उद्देश्य के साथ स्कूल चालू करेंगे। वहीं प्रदेश भर के स्कूलों में आज शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेना में भर्ती को मंजूरी देते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है। इसके तहत 4 वर्षों के लिए युवाओं की सेना में भर्ती की जाएगी। इस घोषणा के बाद प्रदेश के युवाओं में सेना में भर्ती को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। देश धर्म, देश है जाति, देश है तुम्हारी पहचान। चलो अग्निवीर, तुम अग्नि पथ पर ले देश की सुरक्षा की कमान। राष्ट्र सेवा से अब तुम तराशोगे अपने उज्जवल भविष्य की बुनियाद। नए नए कौशल को कर हासिल मिलेगी देश को एक सशक्त आत्मनिर्भर भारतीय की सौगात।
भारत के अग्निवीर बने। अब कि नए बच्चों में देशभक्ति की जो भावना है, देश की समृद्धि की भावना है, वो जागृत होगी और देश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। ये योजना बहुत ही अच्छी है। सरकार इस योजना को पहले से लागू की जाती तो और ज़्यादा ही होती, परंतु अभी जो हुआ है बहुत अच्छा से हुआ है कि हमारे देश के नए युवाओं के लिए एक क्रांति का काम करेगा। आज के जो युवा है, बेरोजगार है, उनको तुरंत रोजगार मिलेगा और रोजगार के साथ साथ एक डिसिप्लिन लाइफ जो सेना ही दे सकती है। सेना के अलावा कोई अन्य संस्था दे नहीं सकती और भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों अंग इसके लिए बेहतर उदाहरण है। इनमें जो डिसिप्लिन है और इस बार तो अग्निपथ में एक पे स्केल भी दिया गया है। पे स्केल के साथ साथ जब 4 वर्षों की सेवा समाप्त होने के बाद एक मुफ्त राशि भी है 11 से 12 लाख जो मिलेगी, जो आगे के जीवन यापन के लिए सबसे बेहतर साबित होगी। गौरतलब है कि इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल के युवाओं की भर्ती की जाएगी। इन्हें 10 हफ्ते से 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। 10वीं और 12वीं पास युवा आवेदन के लिए पात्र होंगे। यदि कोई अग्निवीर देश सेवा में शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जाएगी। साथ ही बची हुई नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 195 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 15,21,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.65% है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ा है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 58 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 232 हो गई है। यह मार्च के बाद मिली कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इस आंकड़े ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना की चौथी लहर का खतरा टालने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम सब पूरी सावधानी बरतते हुए आम स्थलों में शारीरिक दूरी और मास्क का उपयोग अवश्य करें। श्री सिंहदेव ने कहा कि जिन्होंने कोरोना का टीका अभी भी नहीं लगवाया है वह सभी टीका अवश्य लगवा लें। 12 से 15 साल आयु वर्ग के बच्चे और 15 से 18 साल के बच्चों के साथ ही 60 वर्ष के ऊपर के लोग जिन्हें बूस्टर डोज की प्राथमिकता है वह सभी अपना टीकाकरण अवश्य करवा लें। कांकेर जिले में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का व्यापक असर दिख रहा है। घर घर जाकर मितानिनों द्वारा मलेरिया की सघन जांच की जा रही है। मितानिनों द्वारा मलेरिया के साथ साथ टीबी, स्कैबिज, मोतियाबिंद की भी जांच की जा रही है। कांकेर जिले से 85 किलोमीटर दूर स्थित गावड़ेखस गांव में काम करने वाले मितानिन कौशल्या ने बताया कि अब तक किसी भी व्यक्ति का मलेरिया पॉजिटिव नहीं आया है। किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो उन्हें भी दवा दी जाती है। गांव के आरएचओ सावंत नुरेटी ने बताया कि मोतियाबिंद के 2-3 केस सामने आए हैं, परंतु अब तक मलेरिया पॉजिटिव व्यक्ति नहीं मिले हैं। खसगांव में अभी सघन मलेरिया अभियान के तहत मलेरिया सर्वे घर घर जाकर कर रहा हूं। साथ में टीबी, खुजली, आई का भी जांच कर रहा हूं। अभी तक किसी का मलेरिया पॉजिटिव नहीं आया है। आई वाले तो 2-3 केस मिला है और अभी तक तो किसी और बीमारी का कोई लक्षण नहीं प्राप्त हुआ। ग्रामीण मनोतिन और सुनीता कड़ियाम ने बताया कि मितानिनों द्वारा घर में आकर मलेरिया, टीबी की जांच की गई है। कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। करेल जात हूँ लेकिन मलेरिया अभी तक ले कोई नहीं निकली से, और टीबी, आँखी, खुजली के भी चेक करथन और कोई ला हो रहा थे दवाई भी देथन। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस तरह की योजना से लोगों में जागरूकता तो आई ही है। अब वे बीमार होने से झाड़ फूंक के जगह मितानिन दीदियों से दवा ले रहे हैं और अस्पतालों में जाकर इलाज करा रहे हैं। महासमुंद जिला मुख्यालय में आयोजित 5 दिवसीय महासमुंद ट्रॉफी ऑल इंडिया फीड रेटेड चेस टूर्नामेंट 2022 का समापन हो गया। इस टूर्नामेंट में बिहार का दबदबा रहा। पहले रैंक पर बिहार के कुमार गौरव रहे, दूसरे रैंक पर पश्चिम बंगाल की स्नेहा हालदार और तीसरा रैंक बिहार के किशन कुमार ने हासिल किया।
गौरतलब है कि जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा वन प्रशिक्षण शाला में 11 जून से 15 जून तक ऑल इंडिया फीडरेटेड चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 10 राज्यों के 245 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों का कहना है कि यहां आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। ये अच्छा है छत्तीसगढ़ चेस के लिए। पहले यहाँ टूर्नामेंट बहुत कम होता था, मुझे आइडिया नहीं था ये टूर्नामेंट। यहाँ के लोकल प्लेयर है, उन्होंने मुझे बताया तो मैं यहाँ पे आया। सब मैनेजमेंट अच्छा था, टूर्नामेंट अच्छा हुआ और मैं चैंपियन बना। 12 राज्यों से खिलाड़ी आए थे, उनके साथ खेलने में मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ लोगों से मैं जीती, कुछ लोगों से हारी, कुछ लोगों से मैचेस ड्रॉ हुए और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि कहाँ पे मेरी गलती हुई और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये सब जान के बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ शतरंज संघ के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंघानिया ने कहा है कि शतरंज एक ऐसा खेल है जिससे एकाग्रता और धैर्य सीखा जा सकता है। एकाग्रता और अपना धैर्य की ट्रेनिंग मिलती है, जो अपने जीवन में आगे चल के वो हर परिस्थिति में उसको अपना सकते हैं। और मेरे ख्याल से चेस हर इंसान को खेलना चाहिए, क्योंकि मैं जिले प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर कोई चेस खेले। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को करीब 1.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। प्रदेश में प्री मानसून की स्थिति बन गई है, जिसके कारण अनेक जगह पर बारिश हो रही है। सबसे अधिक 32.2 मिलीमीटर बरसात जगदलपुर में दर्ज की गई है। साथ ही रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, महासमुंद, कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद जिलों में भी अनेक जगहों पर बारिश हुई। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना बन रही है। इस दौरान बादलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की संभावना है। अधिकांश हिस्सों में हुई बरसात की वजह से दिन का मौसम रोज की अपेक्षा ठंडा हो गया है। प्री मानसून को देखते हुए प्रदेश भर के नगर निगमों ने नालियों और नालों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। राजनांदगांव में भी नगर निगम प्रशासन ने मानसून आने से पूर्व नालों की साफ सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। महापौर हेमा देशमुख ने बताया है कि सफाई अभियान में एकत्रित कचरे को नवागांव के वेस्ट डिस्पोजल सेंटर में नष्ट किया जाएगा। अभियान के तहत जगह जगह बन गए गड्ढों को भी भरा जा रहा है। दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास के बारे में। चित्तरंजन दास की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। चित्तरंजन दास ने अपनी स्नातक की पढ़ाई 1890 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की। उसी वर्ष वे ICS क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इस सेवा में अंग्रेजों का वर्चस्व था। दुर्भाग्य से वे फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने विधिक सेवा में आने का विकल्प चुना। इंग्लैंड में रहते हुए चित्तरंजन दास ने हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी की जीत के लिए प्रचार किया। 2 वर्ष बाद वे भारत लौटे और एक बैरिस्टर के रूप में कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक वकील के रूप में चित्तरंजन दास ने राजनीतिक अपराधों के आरोपी भारतीयों का बचाव किया। वे राजद्रोह के आरोपी ब्रह्मबांधव उपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्ता जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बचाव पक्ष में उतरे। 1908 में दास को व्यापक श्रेय और ख्याति मिली जब उन्होंने अलीपुर बम कांड में औरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया। विपिन चंद्र पाल से उनका बहुत निकट सहयोग रहा। दास ने बिपिन चंद्र पाल और औरबिंदो घोष को अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के प्रकाशन में मदद की। स्वदेशी के विचार में चित्तरंजन दास की गहरी आस्था थी। कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांव के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण का विचार सामने रखा, जिसके तहत स्थानीय स्वशासन और सहकारी ऋण संस्थाओं की स्थापना जैसे कदम उठाए जाने थे। 1920 तक दास ने ऐशो आराम का जीवन पूरी तरह से छोड़ दिया और सक्रियता से असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया।
1921 में आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्हें पत्नी और पुत्र के साथ 6 महीने की जेल की सजा हुई। दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस में स्वराज पार्टी का गठन किया। इस नवगठित पार्टी का उद्देश्य 1923 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ना और काउंसिल चैम्बर्स के भीतर सरकार विरोधी गतिविधियों से ब्रिटिश राज को समाप्त करना था। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।